नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नए वर्ष 2024 में यूपी दिव्यांग पेंशन नई सूची 2023-24 की सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन 3,000 रुपये 3,000 रुपये पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। हालांकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक थे जिनको 6,000 रुपये दिए गए हैं, क्योंकि उनकी पेंशन 6 महीने की रुकी हुई थी। केवल और केवल इन पेंशन धारकों का नाम इस नई पेंशन लिस्ट में शामिल किया गया है। आपका नाम इस नई पेंशन लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है? कैसे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं, अपना नाम नई लिस्ट में देख सकते हैं? तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नए वर्ष पर न्यू ईयर 2024 में सरकार द्वारा जो पेंशन लिस्ट जारी की गई है उसकी जानकारी डिटेल आपको दे देते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे हमने किया हुआ है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है यूपी पेंशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, यूपी पेंशन स्कीम, इसी पर आपको क्लिक करना है। यह राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एक ऑफिशियल पेंशन पोर्टल है, इसी पर आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक किया और हमारे सामने इस प्रकार का अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो देखने को मिलेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर नीचे ये फोटो यहाँ पर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। अब देखिए इस पोर्टल का नाम है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। आप चाहे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी पेंशन का आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उस सभी पेंशन की डिटेल इस पोर्टल पर आपको अपडेट मिलेगी। देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय पर क्लिक करके अपनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है निराश्रित महिला पेंशन। ये एक पेंशन चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, दोनों महिलाओं को पेंशन दी जाती है और उनकी अपडेट इस पोर्टल पर अपडेट की जाती है। यहाँ पर क्लिक करके योजना के विषय पर आप अपनी जानकारी जान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे लिखा मिलेगा दिव्यांग पेंशन योजना के विषय पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद देखिए प्रोसेस चल गई है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्यांग पेंशन योजना। अब जो दिव्यांग पेंशन योजना है, इस योजना के अंतर्गत सरकार दो तरह से पेंशन लाभार्थी को देती है। एक है दिव्यांग पेंशन योजना, एक है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। जो दिव्यांग पेंशन योजना है, इस योजना के अंतर्गत 1,000 प्रति महीना के हिसाब से सरकार पेंशन देती है। 3 महीने के अंतराल पर पेंशन ट्रांसफर की जाती है तो हो जाते हैं 3,000 रुपये। ये 3 महीने के अंतराल पर दिव्यांगों को पेंशन राशि दी जा रही है उत्तर प्रदेश राज्य में। लेकिन जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, उन्हें हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के दिए जा रहे हैं। 3-3 हज़ार रुपये उन लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब देखिए प्रोसेस चल रही है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पेंशन रुक रही है 6 महीने की। अब कहीं ना कहीं गलती हो जाती है आवेदन करते समय, तो वहाँ पर उन गलतियों की वजह से ही पेंशन राशि रुक जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्होंने केवाईसी नहीं कराया तो उनकी भी पेंशन रुकी हुई है, बैंक केवाईसी नहीं कराया तो उनकी भी पेंशन रुकी हुई है। पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। देखिए हमारे सामने एक अलग पेज ओपन हो चुका है, दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जैसे हमने आपको बताया था। नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेंशनर सूची में। पेंशनर सूची 2023-24 जैसे हमने आपको बताया था, इसी पर ही आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आप नमस्कार, क्लिक करेंगे। एकीकृत क्लिक पेंशन करने के बाद पोर्टल यहाँ पर समाज आप पढ़ सकते कल्याण हैं। विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा हुआ है दिव्यांग पेंशन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। अब यहाँ पर आने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद है। अब इसमें से जो आपका जनपद है या जिला है उसका आपको चुनाव कर लेना है। देखिए सबसे पहले आगरा का नाम यहाँ पर जनपद में लिखा हुआ है, और यदि आप लास्ट में देखेंगे लास्ट में तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वाराणसी, जो कि 75 नंबर पर है। अब इसमें से जो आपका जिला होगा उस जिले का आपको चुनाव कर लेना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहले वाले का ही कर लेते हैं। आपको उसका चुनाव करना है जो आपका ज़िला है। चुनाव होने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है, किसी गांव में रहते हैं, तो यहाँ से आपको अपना विकास खंड का चुनाव कर लेना होगा। अब यदि कोई शहर में रहकर शहर के पेंशन धारक है तो नहीं, यहाँ से अपना नगर निकाय का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर नगर निकाय लिखा हुआ है, यहाँ से उनको अपना नगर निकाय का चुनाव करना है। प्रोसेस एक जैसा ही है। तो यहाँ पर हम देखिए किसी एक विकास खंड का चुनाव कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको अपने ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। देखिए लिखा हुआ है ग्राम पंचायत। इस लिस्ट में क्लिक करके जो आपका ग्राम पंचायत होगा आपको चुनाव कर लेना है। ठीक है ना, देखिए पूरी लिस्ट है ग्राम पंचायत की। अब जो भी ग्राम पंचायत आपका है उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम किसी एक ग्राम पंचायत पर क्लिक कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, रास्ता दिखाने के लिए। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ओपन होने के बाद इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहा गया है आपको कुछ इस तरह से समझना है। मान लीजिए ये आपके गांव का नाम है, और यहाँ पर देखिए ये आपके गांव का नाम है। पहले क्वार्टर की पेंशन है अप्रैल मई जून, जो कि आपको पहले ही मिल चुकी है। दूसरे क्वार्टर की है जुलाई अगस्त सितंबर, 3,000 रुपये इस महीने के और 3,000 रुपये इस महीने के। अब ये तो आपको पहले मिल चुकी है। हम बात कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन राशि के बारे में, 3,000 रुपये, जो पेंशन राशि सरकार द्वारा लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है न्यू ईयर पर, 2024 के नए साल पर। उस लिस्ट में आपका नाम शामिल है या फिर नहीं है, वह जानने के लिए आपको देखिए क्या करना है। मान लीजिए ये आपके गांव का नाम है, तो इस बार आपको जो क्लिक करना है यहाँ पर देखिए क्वार्टर थर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 00 आपको 00 लिखा मिलेगा। इसमें से यहाँ पर देखिए इन शून्य पर ही आपको क्लिक करना है। ये आपके गांव की लाइन है यहाँ पर, ये दूसरे गांव की है, ये तीसरे की, ये चौथे की। तो इसमें से जो आपके गांव की लाइन है इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस 0 पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है, हम इस 0 पर ही क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए लिखा हुआ है दिव्यांग पेंशन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ग्रामवार पेंशनर्स की सूची लिखा हुआ है ना। और 2023-24 हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। अब यहाँ पर देखिए ये तो रजिस्ट्रेशन संख्या होता है जो कि एक पेंशन धारक का होता है, चाहे वह दिव्यांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, या कुष्ठ अवस्था या वर्ध अवस्था पेंशन धारक हो, सभी का ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। यदि आपके याद नहीं है तो आप किसी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, भविष्य में आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है। कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर पेंशन धारक का नाम दिया गया है जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर उनके पिताजी का नाम है, और यहाँ पर महिला है या पुरुष है, यहाँ पर आयु दी गई है, उम्र, यहाँ पर वर्ग, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आप आते हैं, मोबाइल नंबर, पेंशनर्स का पता, एड्रेस यहाँ पर इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए धनराशि देखिए 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। किस बैंक में, बैंक का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। अकाउंट नंबर आपको लाभार्थी के यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रांजैक्शन स्थिति यहाँ पर देखिए पेमेंट रिलीज कर दी गई है, ये अपडेट यहाँ पर है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अब आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले 3,000 रुपये आप देख सकते हैं सभी लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। 3,000 रुपये, 3,000 रुपये लाभार्थियों दे रहे हैं, बैंक खाते में ट्रांसफ़र ये राशि की गई है। अब बहुत से कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 6,000 रुपये भी मिले हैं पेंशन के, तो उनको मिले हैं। जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है उनको 6,000 रुपये भी दिए गए हैं, और जिनकी 6 महीने की रुकी हुई पेंशन है उनको भी 6,000 रुपये सरकार द्वारा दिए गए हैं, बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। देखिए मान लीजिए
यहाँ पर ये आपका नाम है, ये आपके पिताजी या पति का नाम मिलेगा, ये आपकी पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3000 रुपये, ये यहाँ पर बैंक का नाम मिलेगा, ये अकाउंट नंबर, ये ट्रांजैक्शन पेमेंट लिस्ट कर दी गई है। अब यहाँ पर आपके नाम के सामने जो नंबर होगा वही आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या या आपकी एप्लीकेशन आईडी नंबर कहा जाएगा। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको इस प्रकार से ही देखने को मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से लिस्ट में नाम कैसे देखा जाता है, नए लिस्ट में यूपी लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, तरीका हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। देखिए इस नई पेंशन लिस्ट में 2023-24 की जो सरकार द्वारा जारी की गई है, केवल और केवल उन्हीं पेंशन धारकों के नाम है जिनके किसी भी आवेदन फार्म में गलतियां नहीं है। ई केवाईसी समय से हो गया था, बैंक केवाईसी समय से हो गई थी। जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन मिल गई है उन्हीं का नाम इस पोर्टल पर अपडेट किया गया है, लिस्ट में नाम उन्हीं का ही शामिल किया गया है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।